उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी ने कई इतिहास रचे और कई इतिहास बदल दिए हैं और ऐसा ही एक इतिहास है विधानसभा अध्यक्ष को लेकर के। और पहली दफ़ा उत्तराखंड में किसी महिला को विधानसभा अध्यक्ष के लिए नियुक्त किया जा रहा है। और बातचीत करेंगे रितु खंडूरी जी। मैडम, किस तरह से देखते हैं विधानसभा अध्यक्ष एक बेहद हमारे संविधान में एक बहुत सम्मानित पद होता है, आपके लिए आपको इसके लिए चयनित किया गया है, किस तरह से देखते हैं? मैं आभार व्यक्त करना चाहती हूँ अपने संगठन का, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी का, कि उन्होंने ये निर्णय लिया कि इस बार की जो विधानसभा होगी उसका जो अध्यक्ष होगा वो एक महिला होगी। तो मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। ये केवल मेरा सम्मान नहीं, सारी बहनों का, उत्तराखंड की सभी महिलाओं का सम्मान हुआ है। तो मैं बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। मैम, अगर हम बात करें जिस तरह से आपका, अगर हम बैकग्राउंड देखें और भुवन चंद खंडूरी जी के साथ आपने काम भी किया था, किस तरह से आशीर्वाद मिला है और किस तरह से आगे, क्योंकि राजनीति में काफ़ी लंबी पारी के रूप में उत्तराखंड के जनमानस आपको देख रहा है, एक महिला नेत्री के रूप में देख रहा है, किस तरह से आपको आशीर्वाद के स्वरूप में? देखिए, ऑब्वियसली एज अ फादर बहुत पेरेंट के उस पर तो बहुत खुश हैं कि मुझे इतना सम्मान आज उत्तराखंड से मिला है। तो बहुत खुश हैं, कोटद्वार की जीत से भी प्रसन्न थे। हाँ, काफ़ी ठाका मार के हंसे और बोले अच्छा जीत गई हो, लेकिन ज़मीन से जुड़ी रहना, हम्बल रहना। तो ऑब्वियसली एज अ पेरेंट वो बहुत खुश हैं और मैं भी बहुत खुश हूँ कि जहाँ वो मुख्यमंत्री थे आज मैं उस सदन में जाकर अध्यक्ष बनने जा रही हूँ। तो मैं भी बहुत प्रसन्न हूँ। अच्छा मैम, अगर हम बात करें, क्या ये कहा जा रहा है, राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि अब खंडूरी जी की जो राजनीतिक विरासत है उसको आप कहीं ना कहीं एक शिखर पर लेके जाने की? देखिए, खंडूरी जी की विरासत केवल मेरी विरासत नहीं है, वो उत्तराखंड की विरासत है। उनकी सोच, उनकी कार्यशैली, उनकी विचारधारा, राष्ट्रवाद, वो पूरे उत्तराखंड के कण कण में बसी है। और मुझे लगता है कि वो जो विरासत है वो उत्तराखंड की विरासत है। अच्छा, अगर हम बात करें मैम, विधानसभा अध्यक्ष का जो एक संवैधानिक पद होता है, काफ़ी उसमें हम कह सकते हैं कि उसमें जानकारियों को लेकर के बात होती है, किस तरह से होता है, एक एक्सपोजर भी होता है, एक बीइंग। तो किस तरह से रहने वाला है, क्या कुछ तैयारियां आपकी, और किस तरह से आप एक नई परिपाठी की शुरुआत? देखिए, मेरे को खुशी है, पढ़ाई भी अब करनी पड़ेगी, दोबारा से पढ़ने की तरफ जाना पड़ेगा। प्रोफेसरी जब से छोड़ी है, पढ़ाई बहुत कम हो गई है, लेकिन अब पढ़ना पड़ेगा, रूल्स रेगुलेशंस देखने पड़ेंगे। और मेरी कोशिश ये रहेगी कि विधानसभा में, अभी आप जानते हैं जो पुराने विधानसभा हमारे अध्यक्ष रहे हैं, काफ़ी बिग शूज़ हैं, बहुत अच्छे से उन्होंने चलाई है। तो मैं आशा करती हूँ कि मैं भी जो ये मेरे ऊपर जिम्मेदारी सौंपी है सरकार ने और संगठन ने, उसका मैं अच्छी तरह से निर्वहन कर पाऊंगी। मैम, आखिरी सवाल मेरा ये है, क्योंकि आप महिला नेत्री है और उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में हमने देखा कि महिलाओं की जो भूमिका रही है बेहद महत्वपूर्ण रही है। और इस बार जो 70 विधायक जो चुन के आए हैं उनमें महिलाओं की भूमिका भी, महिलाओं की जो उपस्थिति है वो बेहद अच्छी है। किस तरह से देख रहे हैं, उत्तराखंड में महिलाओं का इतिहास बेहद पुराना है, गौरवमयी इतिहास है, किस तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर राजनीति के क्षेत्र में महिलाओं का किस तरह से आगे इतिहास? देखिए, सबसे पहले तो मैं उत्तराखंड की सभी बहन का, महिलाओं का आभार व्यक्त करना चाहूँगी कि जो मिथक बना हुआ था कि एक बार एक सरकार, एक बार एक सरकार, उन्होंने उस मिथक को तोड़ने में एक बहुत ही ज़बरदस्त भागीदारी की है। इस राजनीतिक मेले में, पर्व में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। किस तरह की वो सरकार चाहते हैं, किस तरह का उत्तराखंड चाहते हैं, उसमें उन्होंने भागीदारी की है। तो सबसे पहले मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहती हूँ और आश्वस्त भी करना चाहती हूँ कि जिस तरह का विश्वास बहनों ने भारतीय जनता पार्टी पर किया है, युवा मुख्यमंत्री आदरणीय धामी जी पे किया है, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी पर किया है, निश्चित तौर पर हम अपनी बहनों के लिए, महिलाओं के लिए उस तरह का विकास, उस तरह की सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, उस पर फिर से और जोर देंगे और उसको बढ़ावा देंगे ताकि महिला और सशक्त हो पाए। इकोनॉमिकली भी मेरी कोशिश ये रहेगी कि आर्थिक तौर पर हमारी बहन सशक्त हो, तभी विकास को कुछ बल मिलेगा। मैम, पहले यमकेश्वर, अब कोटद्वार, दोनों पहाड़ी विधानसभा हम कह सकते हैं। पहाड़ों में महिलाओं की स्थिति को लेकर के या फिर उनके स्वावलंबन को लेकर के आप किस तरह से विजन रखते हैं? देखिए, ऐसा है, पहाड़ की महिला सशक्त हमेशा से थी, मजबूत है, फिजिकली तो काफ़ी स्ट्रांग है और पढ़ी लिखी है, पढ़ लिख कर आ रही है। उसको अब अपॉर्चुनिटीज़ देने का समय आ गया है और जहां हम उसको अपॉर्चुनिटी देते हैं वो दोनों हाथ से उसको ग्रैब करके आगे बढ़ती है। अगर आप देखेंगे पंचायत चुनाव में इस वक्त, अगर आप उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में जाएंगे या पहाड़ी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में जाएंगे, वहाँ आप देखिए महिला प्रधान ज़्यादा मिलेंगी आपको, बीडीसी मेंबर्स ज़्यादा मिलेंगे, जिला पंचायत अध्यक्ष तो आप देख ही रहिए क्या हाल है, 14 में से 13 हमारे पास है। तो इसलिए पहाड़ी परिप्रेक्ष्य में मौका देने की बात है। महिलाओं को हम जहां मौका देंगे वो आगे बढ़ती हैं।
स्वास्थ्य पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की बात अभी है कि महिला स्वस्थ रहे, तभी वो स्वस्थ रहेगी, उसके बच्चे स्वस्थ होंगे, तब हम और बात कर सकते हैं। तो शिक्षा हो गई, स्वास्थ्य हो गई, समूह हमारे बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, जहाँ हमने स्किल अभी महिलाओं के हाथ में स्किल दिया है। अब उस स्किल को किस तरह से इस्तेमाल किया जाए ताकि वो इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो, आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो, इस पर हम लोग इस बार काम करेंगे। थैंक यू मैम, थैंक यू। तो ये है रितु खंडूरी जी, जिनको लेकर के एक महिला राजनेता होने के नाते इनका उज्जवल भविष्य को लेकर के उम्मीद की जा रही है। अपने सहयोगी परवीन सोनकर के साथ मैं धीरज सजवान, ईटीवी भारत, देहरादून।